My dear student of class 7th, all of you read in supplementary reader. In supplementary reader, bringing up curry. The chapter 2nd, bringing up curry. Curry the elephant was 5 months old. करी नाम की हाथी 5 वर्ष की थी, 5 महीने की थी। When he was given to me to take care, जब वह मुझे दिया गया उसकी निगरानी करने के लिए। I was 9 years old, मैं 9 वर्ष का था। And I could reach his back, मैं उसके पीठ तक पहुंच जाता था। If I stood on tiptoe, यदि मैं अपने अंगूठे के बल से खड़ा होता था तब मैं उसके पीठ तक पहुंच जाता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years. He seemed to remain, वह ऐसा प्रतीत होता था कि वैसे ही रहेगी उसी ऊंचाई में नियरली 2 years, लगभग 2 वर्ष तक। वी ग्रू टुगेदर, हम साथ साथ बढ़े। दैट इज़ probably why I never found out just how tall he was. वी ग्रू टुगेदर, हम साथ साथ बढ़े। दैट इज़ probably, यह तो संभवतया ज़रूरी था। why I never found, मुझे क्यों नहीं ऐसा प्राप्त हुआ, मैंने खोज निकाला। just how tall he was, कि वह कितना लंबा होगा, कितना लंबा था। he lived in a पैविलियन, वह पैविलियन में रहती थी, अर्थात हाथी खाने में रहती थी। अंडर द थैच्ड रूफ, जिसका जो है छत घास फूस का था। विथ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प, जो मोटे मोटे लकड़ी से बना हुआ था। so that it could not fall on in when curry bumped against the poles as he moved about, जब यह उछले कूदे और हिले डुले तो इसके पोल से टकराने पर भी यह गिरे नहीं। One of the first things curry did was to save the life of a boy. एक पहली चीज़ करी की कि उसने एक लड़के की ज़िंदगी बचा दी। करी did not eat much but he nevertheless needed. करी बहुत अधिक नहीं खाती थी, लेकिन वह इतना अधिक भी नहीं जितनी की ज़रूरत थी। 40 pounds of twigs a day to chew and play with 40 pounds of twigs, लगभग 40 लकड़ियाँ, टहनियों को वह जो है एक दिन में चबा डालती थी। एंड प्ले विथ, और उससे खेलती थी। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर, मैं उसे यूज़ टू टेक माने ले जाया करता था। प्रतिदिन मैं उसे नदी पर सुबह ले जाता था। फॉर हिज बात, उसके स्नान के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक व्हाइल आई रब्ड, जब मैं रगड़ता था तो वह
नदी के किनारे वह लेट जाता, बालू पर लेट जाता था। सैंड मीन्स बालू, सैंड बैंक माने नदी के तट पर बालू के रेत पर वह लेट जाता था जब मैं उसे रगड़ता था। रब मीन्स रगड़ना। विथ ए क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर, घंटों तक मैं उसे रगड़ता था। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसके बाद वह लंबे समय तक पानी में पड़ा रहता था। वन मॉर्निंग ऑन कमिंग आउट इट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी, और बाहर आने के बाद उसकी त्वचा, उसकी चमड़ी, स्किन मीन्स त्वचा, शाइनिंग चमकती थी जैसे इबोनी की लकड़ी। इबोनी काली लकड़ी होती है, बहुत ही मजबूत होती है, जो चिटकते हुए जलती है, इबोनी की तरह से चमकता था। एंड ही वुड स्क्वील, और वह क्या करती थी, ट्रम्पेट्स चिघाड़ती थी। स्क्वील मीन्स चिघाड़ना। द साउंड ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड ट्रम्पेट, वह चिघाड़ती थी। नेक्स्ट, with pleasure as I rubbed water down his back, मैं आनंद से उसको जो है उसके पीठ पर रगड़ता था। then I would take him by the ear, और तब मैं उसके कान पकड़ करके चलता था। because that is the easiest way, यह सबसे सरल तरीका था। टू लीड एन एलिफेंट, हाथी का नेतृत्व करने का, हाथी को ले जाने का सबसे सरल तरीका था, कान पकड़ करके ले जाना। एंड लीव हिम ऑन द ईज ऑफ द जंगल, और जंगल के एक छोर पर छोड़ देता था। While I went into the forest to get some luscious twigs, when I went into the forest, जब मैं जंगल में जाता था, to get some luscious twigs, कुछ बेकार की लकड़ियों को, luscious मीन्स होता है टेस्टी, माने स्वादिष्ट टहनियों को मैं जब लेने के लिए जाता था। फॉर हिज डिनर, उसके भोजन के लिए। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प, उसमें से तो एक बहुत नुकीला हुआ करता था। हैच्ड माने स्मॉल एक्स, यानी शार्प स्मॉल हैच्ड। वन टू हैव ए वेरी शार्प हैच्ड टू कट, मैं बहुत तेज धार वाले, हैच्ड माने कुल्हाड़ी होता है, हैचेट, कुल्हाड़ी से मैंने उसे एक टहनी को काट नीचे गिराया। दीज थिंग्स इन टहनियों, इट टेक्स हाफ एन आवर टू कट शार्पन द हैचेट, उस कुल्हाड़ी से लगभग आधा घंटा लग गया। हाफ एन आवर माने आधे घंटे लग गए काटने में। बिकॉज इफ ए ट्विग इज mutilated, an elephant will not touch it. Because if a twig is mutilated, यदि यह टहनी एन एलिफेंट हाथी के लिए मिल जाती, विल नॉट टच इट, तो हम इसे नहीं पा पाते, इसको छू नहीं पाते। अगर हाथी के पीठ पर चढ़ करके इसे स्पर्श नहीं करते तो इसकी टहनी हमें नहीं मिल पाती। इट वॉज नॉट एन ईजी टू जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी, यह सरल पेशा नहीं था
कि हाथी के लिए लकड़ियाँ, टहनियों को लाना और पौधे को लाना। करी नाम की हाथी के लिए ये टहनियों को लाना सरल काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विंग्स। मुझे चढ़ना पड़ता था सभी प्रकार के पेड़ों पर। उसके जो है टहनियों को काटने के लिए हमें सभी प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेज ऑफ बनियान ट्री। जैसे कि वह बहुत ही शौकीन थी, आदी हो चुकी थी नई नई जो है बरगद के टहनियों को खाने की। विच ग्रोथ लाइक ए अर्द्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज, जिसकी नई नई शाखाएं निकली हों, ऐसी टहनियों को इसे खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता था। बहुत यह चाव से खाती थी करी। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च। मैं कुछ जो है मार्च के महीने में, बसंत ऋतु में मैं कुछ इकट्ठा करता था। When I suddenly heard करी calling to me in the distance। जब मुझे अचानक आवाज़ सुनाई पड़ी कि करी मुझे बुला रही है कुछ दूरी से। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, तब तक वह नौजवान हो चुकी थी। ही कॉल्ड, द कॉल वाज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी। उसकी आवाज़ एक बच्चे जैसी थी। दैन एन एलिफेंट, एक हाथी के अपेक्षा एक बच्चे जैसे उसकी आवाज़ थी। आई थॉट, मैंने सोचा, समबडी वाज हर्टिंग, कुछ लोग इससे घायल हो सकते हैं। हिम, उससे घायल हो सकते हैं। सो आई केम डाउन फ्राम माई ट्री, इसलिए मैं अपने पेड़ से नीचे उतरा। एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और जंगल के उस छोर पर बहुत तेज़ी से गया। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वह वहाँ नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैं चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं पानी के पास गया। आई सॉ ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस। मैंने देखा कि स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस, इसके सतह पर वह कुछ जो है संघर्ष कर रहा था। देन इट रोज हायर एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। देन इट रोज हायर, और तब यह ऊंचा उठा। एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और यह मेरे हाथी की सूंड थी। आई थॉट ही वाज ड्राइंग, मैं सोचा कि वह जो है ड्राइंग डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस, मैं असहाय था। बिकॉज आई कुड नॉट जंप इनटू द वाटर, मैं पानी में कूद नहीं सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, और उस 400 टन की जो है पाउंड की, वह उसको मैं बचा सकता। सिंस ही वॉज मच हाइयर दैन, क्योंकि वह बहुत ही भारी भरकम थे। बट आई सॉ हिज बैक रेज अबाउट द वाटर, एंड द मोमेंट ही काट माई आईज। आई सॉ हिज बैक, मैंने उसके पीठ को देखा ऊपर उठते हुए। एबव द वाटर, पानी के ऊपर। एंड द मोमेंट ही काट
माई आई, और वह मेरी आँखों से पकड़ा गई। ही बिगैन टू ट्रम्पेट, वह चिल्लाना प्रारंभ कर दी, आवाज़ करना प्रारंभ कर दी। एंड स्ट्रगल अप द शोर, और तट तक वह संघर्ष कर रही थी। देन स्टिल ट्रम्पटिंग, तब तक वह चिघाड़ती रही। हाथी की आवाज़ को इंग्लिश में ट्रम्पेट कहते हैं और हिंदी में चिघाड़ना कहते हैं। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, तब तक वह चिघाड़ती रही। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, एंड वह मुझे पानी में खींच ले गई। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं जलधार में गिरा, आई सा ए बेबी, ए बॉय लेइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने देखा कि एक लड़का पानी के सतह नीचे पेदे में, बॉटम मीन्स पेदा में ऐसे सपाट पड़ा हुआ था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, वह यद्यपि वह उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, बट वाज समव्हाट अफ्लोट, किसी तरह से वह तैर सकता था, कुछ तैरा सकता था। आई केम टू द सरफेस, मैं सतह तक गया, ऑफ द वाटर, पानी के, टू टेक माई ब्रीथ, अपने सांस को थामे हुए मैं पानी के सतह तक गया। एंड देयर करी वाज स्टैंडिंग, वहाँ करी खड़ी थी। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, और उसका पैर जो है बालू में वैसे पड़ा हुआ था, खड़ा था। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन, और वह अपने सूंड को, ट्रंक मीन सूंड को आगे बढ़ स्ट्रेच्ड, फैलाए हुई थी, अपने हाथ जैसे, जैसे कि वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है। वेटिंग फॉर मी, मेरी प्रतीक्षा कर रही है। आई डाइव्ड डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉय ऑफ द ड्रोनिंग बॉय, और मैं फिर से एक बार डुबकी लगाया और उस डूबते हुए बालक को ले आया, वापस लाया, टू द सरफेस, सतह पर लाया। बट नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, जबकि अच्छा तैराक न होते हुए भी मैंने उसे लाया। आई कुड नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता था। शोर ashore and the slow current was already dragging me down, मैं तट पर भी नहीं तैर सकता था। धीरे धीरे मैं जलधार से, करंट मीन्स जलधार, जल की धारा, ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, मुझे खींच ले जा रही थी। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करंट, सीइंग अस, मुझे जो है इस तरह से जलधारा द्वारा खींचे जाते देखकर, करी हूँ वाज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस, करी जो कि स्वयं जो है फंसी हुई थी, सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, एक बाज की तरह से झपट पड़ी। अचानक, हॉक मीन्स बाज, एक बाज की तरह से मेरे ऊपर झपट पड़ी। एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और पानी में से आधे रास्ते बाहर ले आई। वेयर आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा, स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक अगेन, उसने अपने सूंड को फिर से फैलाया। एंड आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, और मैं इसे पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। एंड इट स्लिप्ड, और ये फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर, मुझे प्राप्त हुआ कि मैं पानी में फिर से जा रहा हूँ। बट लेकिन
लेकिन दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक। इस बार मुझे लगा कि पानी बहुत गहरा नहीं है, सो आई सैंक इसमें डूब गया, सो आई सैंक इसलिए मैं डूबा, टू द बॉटम ऑफ द रिवर पानी के पेंदे तक, एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, एंड देन सडनली kicked the river bed and so shot upward like an arrow। और फिर मैं अचानक जब मैं जान लिया कि पानी गहरा नहीं है, मैं डूब रहा था, तो पुनः मैं अपने पैर से उसके सतह पर रेत पर पानी के नीचे झटका मारा, किक्ड माने लात से मारा, एंड रिवर बेड माने तलहटी में, नदी के तलहटी में, एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, और मैं तीर की भांति ऊपर की तरफ निकल गया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य के बजाय, दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रोनिंग बॉय, इसके बजाय मैं उस डूबते हुए बच्चे को पकड़ लिया, विथ माई हैंड अपने हाथ से, एज माई बॉय रोज एबव, और मेरा लड़का वह जो है बड़ा हुआ, द वाटर ऊपर आया, पानी के ऊपर आया, आई फेल्ट ए लेसो, मुझे बहुत ही, लेसो मीन्स रोप, रस्सी, लेसो मीन्स होता है रस्सी। आई फेल्ट ए लेसो अराउंड माई नेक, मैं महसूस किया कि मेरे चारों तरफ रस्सी लिपटी हुई है। दिस फ्राइटेंड मी, ये मुझे भयभीत कर दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू स्वालो, मैं सोचा कि कुछ जलीय जीव हमें निगलना चाहते हैं, मुझे निगलना चाहते हैं। स्वालो मीन्स निगलना, निगल लेना चाहते हैं। आई हर्ड करी, मैं करी को सुना, स्क्वीलिंग माने चिघाड़ते हुए मैंने करी को सुना, करी चिघाड़ रही थी। एंड आई न्यू, और मैं जान लिया, इट वाज हिज ट्रंक, यह उसकी सूंड है, अबाउट माई नेक, हमारे चारों तरफ। मुझे समझ में आ गया कि मेरे गर्दन के चारों तरफ उसकी सूंड है। आई पुल्ड अस बोथ अशोर, ही पुल्ड अस बोथ अशोर, हम दोनों को वह तट, नदी के तट पर, शोर माने होता है तट, वह नदी के तट पर खींच करके ले आया। इन दिस वे करी सेव्ड अस बोथ ऑफ अस, हम सभी को बचा ली। नेक्स्ट डे वी गिव यू आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, यू विल राइट ऑल दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन। थैंक्स।